एक रात, एक ट्रेन और एक गलती जिसका रहस्य सालों तक छुपा रहा। एक बच्ची जिसकी असली पहचान दो माँओं के दिलों को तोड़ने आई, और एक पति जिसके एक पल की भूल ने उसकी दुनिया ही बदल दी। सिनेमा सेडिट्स पर पेश है दिल क्या करे, वो कहानी जहां प्यार, विश्वास और रिश्तों की हर डोर टूटती है एक सच के आगे। जहां कविता का घर आशीर्वाद से भरा था, जहां आनंद का दामन साफ था, और जहां नेहा की मासूमियत में छुपा था एक ऐसा राज जो तबाही लेकर आया। क्या सामने आएगा वो काला सच? क्या टूट जाएगा ये प्यारा सा परिवार? या फिर नंदिता नाम की वो औरत बनेगी माँ की ममता और बदला लेने की आग के बीच की कड़ी? यह है दिल क्या करे, जहाँ भाग्य खेलता है जिंदगियों से खिलवाड़। आनंद और कविता का जीवन प्रेम और सामंजस्य से भरा हुआ एक सुंदर सपना था। उनकी दुनिया में उनकी प्यारी बेटी नेहा सबसे कीमती रत्न थी, जिसे उन्होंने गोद लिया था, क्योंकि कविता का गर्भपात होने के बाद वे दोबारा माता पिता बनने में असमर्थ रह गए थे। नेहा ने न केवल उनके घर को बल्कि उनके दिलों को भी पूरी तरह से भर दिया था। कविता की एक करीबी दोस्त थे सोमदत्त, जो कॉलेज के दिनों से ही उसे चाहते थे, लेकिन कविता ने हमेशा उनके प्यार को सिर्फ दोस्ती तक सीमित रखा। परिवार में शांति और प्यार का यह आदर्श संसार तब हिल गया जब कविता को नेहा के स्कूल से एक अजीब सी खबर मिली। एक अनजान औरत ने नेहा से कई बार मुलाकात की थी और उससे बातें की थी। इस रहस्यमयी महिला की बार बार की जाने वाली यात्राओं ने कविता की मन की शांति भंग कर दी। एक माँ के रूप में उसकी चिंता स्वाभाविक थी। उसने फैसला किया कि वह स्वयं इस महिला का सामना करेगी। स्कूल के बाहर हुई मुलाकात में कविता ने उस महिला से सीधा सवाल किया, वह कौन है और उसकी बेटी से उसका क्या लेना देना है। महिला ने खुद को नंदिता बताया और धीरे धीरे भावुक स्वर में कहा कि वह नेहा के साथ कुछ और समय बिताना चाहती है। उसने दावा किया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, बस वह नेहा के आसपास रहना चाहती है। कविता अपनी दयालु प्रकृति के कारण नंदिता को अपने घर आमंत्रित करने का निर्णय लेती है, यह सोचकर कि शायद यह महिला कोई अकेली या दुखी आत्मा है जिसे बच्चे का प्यार चाहिए। नंदिता का कविता के घर में प्रवेश वह पल था जब भाग्य ने अपना वह कार्ड खेला जो सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही आनंद ने नंदिता को अपने घर के बैठक में देखा, उसका चेहरा खून हुआ सा पीला पड़ गया। उसकी सांसें अटक गईं और आंखों में एक गहरा आतंक छा गया। नंदिता भी स्तब्ध रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह आदमी जिसके साथ उसने वर्षों पहले एक रात गुजारी थी, वह इस घर का मालिक होगा। दोनों के बीच एक अनकहा विद्युत जैसा तनाव हवा में तैरने लगा, जिसे कविता ने महसूस तो किया पर समझ नहीं पाई। उसने इसे शायद पहली मुलाकात की शर्म या अजनबीपन समझा। आनंद का दिमाग उस रात को दोहराने लगा जो उसने हमेशा दबाने की कोशिश की थी। वह कई साल पहले की बात थी, जब वह एक ट्रेन यात्रा पर था। अचानक कुछ गुंडे ट्रेन में घुस आए और एक युवती नंदिता को परेशान करने लगे। आनंद ने हिम्मत दिखाई और नंदिता को बचाया। इस जानलेवा घटना के बाद की अशांति और एड्रेनालाइन ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। वह रात उन्होंने एक साथ बिताई, एक ऐसी रात जो आनंद के लिए उसकी शादी को धोखा देने जैसी थी। सुबह होते ही नंदिता बिना कुछ कहे, बिना उसका नाम या पता जाने ट्रेन से उतर गई और आनंद की जिंदगी से गायब हो गई। नंदिता के लिए वह रात एक गहरे दाग और एक अनचाहे उपहार दोनों को छोड़ गई। वह गर्भवती हो गई। अविवाहित और बच्चे के पिता की कोई जानकारी न होने के कारण उसके पिता ने उसे दबाव डालकर बच्चे को जन्म देने के बाद गोद देने के लिए मजबूर कर दिया। उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया और सिर्फ 7 दिन की उम्र में उस बच्ची को एक अनाथालय में छोड़ दिया गया।
इसी दौरान आनंद और कविता एक दुर्घटना में अपने अजन्मे बच्चे को खो चुके थे और उन्होंने एक बच्ची गोद लेने का फैसला किया। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि नंदिता की ही नवजात बेटी नेहा थी। भाग्य ने ऐसा फेरबदल किया कि एक पिता ने अपनी ही बेटी को गोद ले लिया, बिना यह जाने कि वह उसकी अपनी संतान है। साल बीत गए। नंदिता ने कभी अपनी बेटी को भुलाया नहीं। एक गहरे अपराध बोध और मातृत्व की तड़प ने उसे नेहा की तलाश में डाल दिया। जब उसे पता चला कि नेहा कहाँ है, तो वह उससे मिलने स्कूल जाने लगी, यह जाने बिना कि जिस घर में नेहा रहती है उसका मालिक वही आदमी है जिसके साथ उसकी नेहा की उत्पत्ति हुई थी। घर में अब नंदिता एक मेहमान बनकर रह रही थी और आनंद के लिए हर पल एक सजा बन गया था। उसे डर था कि अगर कविता को सच पता चला तो उसका परिवार टूट जाएगा। आनंद ने नंदिता से बात करने और उसे समझाने की कोशिश की कि वे इस रहस्य को दफन रखें। वह उसे मिलने के लिए एक निर्माणाधीन स्थल पर बुलाता है जहां वह काम कर रहा होता है। इस बीच वह घर पर बार बार फोन करता है और खाली कॉल्स मारता है ताकि जब कविता फोन उठाए तो वह नंदिता से बात कर सके। कविता इन खाली कॉल से परेशान हो जाती है। एक बार जब फोन फिर से बजता है तो कविता पास बैठी नंदिता से फोन उठाने के लिए कहती है। नंदिता फोन उठाती है और आनंद की आवाज सुनकर चौंक जाती है। आनंद उसे उस निर्माण स्थल पर मिलने के लिए कहता है। जब कविता पूछती है कि कौन था, तो नंदिता झूठ बोल देती है कि फोन खाली था और कोई बोल नहीं रहा था। हालांकि सच्चाई छिपने वाली नहीं थी। कविता को आखिरकार उस रात का पता चल ही गया। वह आनंद के पुराने कोट की जेब में नंदिता की एक तस्वीर पाती है जिसे आनंद ने उस रात के बाद कभी हटाया नहीं था। वह सदमे में रह जाती है और फिर गुस्से और ईर्ष्या में भर जाती है। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। वह आनंद पर चिल्लाती है, उसे धोखेबाज और झूठा कहती है। आनंद हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं पता था कि नेहा उसकी अपनी बेटी है, कि यह सब एक अविश्वसनीय संयोग था, पर कविता के कानों में अब कोई बात नहीं पड़ती। उसके लिए यह सिर्फ एक झूठ और धोखा था। आहत और धोखे से भरी कविता घर छोड़कर चली जाती है। वह आनंद से तलाक लेने का मन बना लेती है। इसी बीच नेहा की जिद पर आनंद और नंदिता उसे एक दिन के लिए बाहर घुमाने ले जाते हैं। तीनों का साथ देखकर ऐसा लगता है मानो एक सच्चा परिवार हो, जो कविता के दिल में और भी चोट पहुंचाता है जब उसे इस बारे में पता चलता है। वह समझती है कि आनंद ने सच कहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। वह तलाक के लिए अदालत में अर्जी दे देती है। अदालत में आनंद कविता से विनती करता है कि वह उसे एक और मौका दे, कि वह नेहा को न छोड़े। वह रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर कविता का दिल अब पत्थर हो चुका होता है। तभी नंदिता वहां पहुंचती है। वह कहती है कि वह चली जाएगी और इस जोड़े को फिर से कभी परेशान नहीं करेगी, लेकिन एक शर्त पर, वह नेहा को अपने साथ ले जाएगी। यह सुनते ही कविता बौखला जाती है। नेहा उसकी जान है, उसने उसे पाला पोसा है और वह उसे किसी को नहीं दे सकती, चाहे वह उसकी जननी ही क्यों न हो। एक मुश्किल निर्णय के सामने खड़ा आनंद नंदिता की तड़प को देखता है। वह जानता है कि नंदिता ने नेहा को गोद देने का फैसला कभी नहीं किया होता अगर उस पर दबाव न होता। उसका मातृत्व का दर्द वास्तविक है। दुविधा में फंसा आनंद अनिच्छा से ही सही नंदिता का साथ देता है और कहता है कि नेहा उसकी असली माँ के साथ जा सकती है। यह सुनकर कविता का सदमा और गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। उसे लगता है कि आनंद ने न केवल उसे धोखा दिया, बल्कि अब उसकी बेटी भी छीन ली। लेकिन नंदिता का दिल बदल जाता है। वह आनंद और कविता को देखती है
उनके चेहरे पर नेहा के लिए प्यार और दर्द देखती है। वह समझ जाती है कि नेहा इस घर में सिर्फ गोद ली हुई बेटी नहीं, बल्कि प्यार की पुत्री है। उसे एहसास होता है कि वह नेहा को उसके माता पिता से छीनने का अधिकार नहीं रखती, भले ही वह उसकी जननी क्यों न हो। उसका अपना दर्द उसे और अधिक स्वार्थी नहीं बना सकता। अदालत से लौटकर नंदिता नेहा को एक आखिरी बार गले लगाती है। वह उसे चुपचाप चूमती है, उसके बालों को सहलाती है और फिर बिना कुछ कहे घर से निकल जाती है। उसने फैसला कर लिया है, वह नेहा को उसके माता पिता के साथ छोड़ जाएगी, क्योंकि यही नेहा की असली खुशी है। वह एक पत्र छोड़ जाती है जिसमें सब कुछ समझाया गया होता है और आनंद व कविता से नेहा को प्यार से पालने की विनती की गई होती है। जब आनंद को यह पत्र मिलता है तो वह हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि नंदिता ने क्या बलिदान दिया है। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ता है। उसे पता चलता है कि नंदिता शहर छोड़कर जा रही है। वह सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचता है, अपनी सांस फूलती हुई, दिल तेजी से धड़कता हुआ। स्टेशन पर ट्रेन चलने लगती है। आनंद प्लेटफॉर्म पर दौड़ता है, नजरें हर डिब्बे पर दौड़ाता हुआ, और फिर वह उसे देख लेता है। नंदिता खिड़की से बाहर देख रही होती है। उनकी नजरें मिलती हैं। नंदिता की आंखों में आंसू हैं, लेकिन एक शांति भी है, जैसे उसने सही फैसला किया है। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है, एक दर्द भरी मुस्कान। आनंद रुक जाता है, उसे जाने देता है। ट्रेन तेज होती जाती है और आखिरकार नजरों से ओझल हो जाती है। आनंद वहीं खड़ा रह जाता है, एक अजीब सी खालीपन और सम्मान के भाव के साथ। वह घर लौटता है, जहां कविता नेहा को गले लगाए बैठी है। कोई शब्द नहीं बोला जाता, लेकिन एक सहमति हवा में तैरती है। परिवार टूटा था, लेकिन शायद बच्चे के प्यार और एक अजनबी के बलिदान ने उसे दोबारा जोड़ने का रास्ता दिखा दिया था। दिल ने जो किया वही तो था उसकी नियति। दोस्तों, दिल क्या करे कि ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर रास्ता दर्द से भरा होता है। आनंद की एक गलती, नंदिता का एक फैसला और कविता का प्यार, तीनों ही ने मिलकर नेहा की जिंदगी को एक ऐसा सच दे दिया जिसका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। नंदिता ने आखिरकार वही किया जो एक सच्ची माँ करती है। उसने अपनी खुशी की बलि देकर अपनी बेटी को उसके असली घर में छोड़ दिया। कविता ने सीखा कि प्यार कभी खून के रिश्ते का मोहताज नहीं होता। और आनंद, उसने जाना कि एक पल का फैसला कभी कभी जीवन भर का साथी बन जाता है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की नींव सच्चाई और विश्वास पर टिकी होती है, और जब ये दोनों डगमगा जाते हैं तो पूरी इमारत हिल जाती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की कहानी उसकी पूरी गहराई के साथ सुनाई जाती है। याद रखिए, जब दिल ही दिल से बात करे तो सच छुपा नहीं रहता, चाहे वो कितनी ही बड़ी गलती क्यों न हो। शुक्रिया।